हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोंग चाचा वहीं रह जाती है क्योंकि उसकी टिकट तो लीबाओ ने चोरी कर ली थी और फाड़ के फेंक दी थी। और दूसरी तरफ योंगजी भी प्लेन तक नहीं पहुंच पाया था। अब हम देखते हैं आगे। प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाव्यान जांगशी से कह रही होती है कि सोंग चाचा ने ऐसे कैसे अपना पासपोर्ट खो दिया। तभी वहाँ पर लीबाओ आती है जियांगशी के पास और उसे कहती है कि योंगजी कहाँ है। जिस पर जियांगशी कहता है योंगजी का तुम्हारे साथ नहीं है। जिस पर वो कहती है नहीं। जियांगशी खड़ा होता है तो ये होस्टेस आकर उसे कहती है प्लीज़ आप सर बैठ जाएं। वो नीचे बैठ जाता है तो जियांगशी कहता है मुझे लगता है योंगजी पहुँच ही नहीं पाया प्लेन तक। जाव्यान थोड़ा सा सोचते हुए कहती है क्या मतलब, योंगजी और सोंग चाचा दोनों ही प्लेन में नहीं हैं, दोनों ही पीछे रह गए हैं। जब लीबाओ सुनती है दोनों तो वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सोंग चाचा भी योंगजी के साथ है। ये सब लांतियान भी देख रहा होता है। लीबा वहाँ से जाने लगती है तभी ये होस्टेस आके से कहती हैं कि मिस आप बैठ जाएं, अब बहुत डेंजरस है यहाँ से निकलना, अब कुछ नहीं हो सकता। दो ही होस्टेस उसे पकड़कर बिठा देती हैं। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ योंगजी अपना बैग लेकर पहुँचता है और देखता है कि प्लेन तो उड़ चुका है। तभी उसे सामने सोंग चाचा दिखाई देती है और योंगजी बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। योंगजी सोंग चाचा से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम प्लेन में क्यों नहीं गई। जिस पर सोंग चाचा कहती है मैं प्लेन में नहीं बैठ सकी, तुम बताओ। योंगजी कहते हैं मैं अपना कुछ भूल गया था पीछे, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टाइम पर पहुँच सकूँ पर मैं लेट हो गया, तुम बताओ तुम किस वजह से नहीं गई। जिस पर सोंग चाचा कहती है मेरा पासपोर्ट और टिकट गुम हो गया इसलिए मैं नहीं गई। योंगजी स्माइल करता और कहता है अब बताओ मैं किस वजह से तुम्हारी केयर ना करूँ, तुम्हारी फिक्र ना करूँ मैं। जिससे सोंग चाचा कहती है मत करो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा ऐसा करने को। सोंग चाचा कहते हैं तुम बस अपनी लीबाओ की फिक्र करो, तुम दोनों तो बहुत क्लोज हो ना। जिस पर योंगजी कहता है लीबाओ अच्छी हो सकती है विदाउट मेरे टेंशन के, पर तुम मेरे टेंशन के बगैर अच्छी नहीं हो सकती, मुझे तुम्हारा ख्याल करना पड़ता है। जिस पर लीबाओ कहती है योंगजी मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। योंगजी सोंग चाचा का हाथ पकड़ता है उससे एम्बेसी में ले जाता है। फिर हम सीन देखते हैं गाड़ी का। वो दोनों कार में बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं। सोंग चाचा कहती है बच्ची नहीं, मैं सब खुद कर सकती हूँ। जिस पर योंगजी कहता है मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो ड्राइवर होता है वो दोनों की बातें सुन रहा होता है और फिर स्माइल करके उन्हें कहता है कि तुम दोनों न्यूली वेड कपल हो ना। जिस पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इसे चाइनीज़ आती है। वो कहता है हाँ मैं चाइना में 10 साल तक रहा हूँ और तुम दोनों को देखकर पता लग रहा है कि तुम लोग कपल हो, क्या तुम कपल नहीं हो। जिस पर सोंग चाचा हंसने लग जाती है, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जहाँ उन्हें जाना होता है वो उन्हें वहाँ उतार देता है और उतरने के बाद उन्हें कहता है आओ मैं तुम दोनों की पिक्चर लेता हूँ। सोंग चाचा और योंगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कहता है चलो पिक्चर लेता हूँ, तो वो उनकी पिक्चर लेने लगता है। वो नहीं कहता थोड़ा क्लोज हो जाओ, जिस पर वो कहती है नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। योंगजी उसकी शक्ल की तरफ देख रहा होता है। वो दोनों पिक्चर बनवाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सब हाइनान पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही लांतियान सोंग चाचा को कॉल करने की कोशिश करता है मगर सोंग चाचा कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ लीबाओ भी योंगजी को कॉल कर रही होती है पर योंगजी भी कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी उनके पास जियांगशी और जाव्यान आकर खड़े होते हैं। वो टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी लीबाओ जब जियांगशी को देखती है तो उसे कहती है जियांगशी योंगजी को कॉल करो। जिस पर जाव्यान कहती है वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेगा। जियांगशी कहता है वेट मैं जब उसे कॉल कर लूँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा लीबाओ। जिस पर जाव्यान कहती है तुम मरना चाहते हो क्या। जियांगशी जाव्यान की तरफ देखता है और फिर लीबाओ को कहता है सॉरी लीबाओ, इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी मुझे, इसलिए सॉरी, तुम उसे खुद कॉल कर लो। और फिर जियांगशी और जाव्यान वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर भागा योंगजी का असिस्टेंट आता है और योंगजी को ढूंढने लगता है। लीबाओ को कहता है वेयर इज़ माई योंगजी। जिस पर लीबाओ का असिस्टेंट कहते हैं वो वापस नहीं आया। योंगजी का असिस्टेंट कहता है फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग वापस क्यों आए हो। वो रोता हुआ कहता है कि मेरा योंगजी वापस क्यों नहीं आया, तुम लोग उसे छोड़ क्यों आए हो। दूसरी तरफ योंगजी और सोंग चाचा साइकिलिंग कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं एक साथ। और दोस्तों ये सब असल में नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ लीबाओ की इमेजिनेशन होती है। वो ये चीज़ें इमेजिन करके एवी अपसेट हो रही होती है और फिर कहती है नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम योंगजी को देखते हैं। वो वाकई एक बाईसाइकिल लेकर आता है और सोंग चाचा को कहता है मेरे पीछे बैठ जाओ। जिस पर वो कहती है नहीं हम दोनों कपल नहीं हैं।
जिस पर योंगसे कहते तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम कपल हैं? तुम ये समझो कि तुम एक बच्ची हो और मैं तुम्हारा गार्डियन। सच अ परफेक्ट कपल। सोंग चाचा गुस्से से योंगसे की तरफ देखती है और फिर उसके पीछे बैठ जाती है। दूसरी तरफ सारे रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो आगे लाशन खड़ी होती है। वो उन सबको वेलकम बैक कहती है और कोच को कहती है कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, क्या तुमने ये मेरे लिए किया है? कोच कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुमने मेरी सारी बॉडी देखी है? तो लाशन शर्मा के कहती है हाउ कुड आई, मैं कैसे देख सकती हूँ? और बाकी सब मुस्कुरा रहे होते हैं ये सब देखकर। फिर लाशन कहती है कहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए रिलेट इम्प्रॉपर थॉट्स तो नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडी देखूं? तभी कोच कहते हैं स्टॉप इट, नॉट अगेन। तभी लाशन पूछती है योंगसे कहाँ है? जियांगशी कहता है योंगसे और सोंग चाचा अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। लाशन कहती है ऐसा क्यों, क्या वो डेटिंग के लिए वहाँ रुके हैं? जिस पर जियांगशी कहता है नहीं नहीं, और बताता कि वो रियल कपल नहीं थे। लाशन हैरान हो जाती है, कहती है रियली? तभी लांतियान बस से उतरता है। लाशान कहती है लांतियान की सच है ये? लांतियान कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। लाशान लांतियान के पीछे जाती है और कहती है कि ये सच है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लांतियान कहता है डैड किधर हैं? लांतियान कहता जो भी है तुम डैड को मत बताना। तभी लाशन और लांतियान डैड के पास पहुँच जाते हैं, मिस्टर लान के पास। लाशन आते ही डैड को बताती है कि योंगसे और सोंग चाचा अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। जिस पर उसका डैड कहते तो मैं क्या करूँ? लाशन खामोश हो जाती है और कहती है मुझे लगा आप खुश होंगे। उसके डैड लाशन को कहते हैं लाशन हमारे पास बहुत सारा काम है कंपनी में करने के लिए, तुम अपने काम को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं देती, चलो जाओ यहाँ से। तो कहती है ओके जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चले जाती है। मिस्टर लान यानी लांतियान के डैड लांतियान को कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मीडिया हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर रूमर्स फैला रही है और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ बिग कॉन्टेस्ट के लिए हमारे सारे रिसोर्सेज के साथ। मुझे लोगों की अटेंशन हासिल करनी है अब, और अगर तुम कोई प्राइज़ हासिल कर लो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लांतियान कहता है इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि मैं एड प्रेस को कवर कर लूँ, मतलब मीडिया को अपनी तरफ कर लूँ। उसके डैड कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सक्सेसर बन जाओ। लांतियान कहता है क्या ऐसा करना बेहतर होगा कि मैं कोई बिग प्राइज़ विन कर लूँ? जिस पर उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लांतियान कहता है आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसका डैड खुश हो जाता है और फिर लांतियान अपने डैड से कहता है आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जिस पर उसका डैड कहता है कैसा प्रॉमिस? और तभी सीन चेंज हो जाता है। हम योंगसे और सोंग चाचा को देखते हैं जो एक रूम में एंटर हो रहे होते हैं और वो रूम देखते हैं जो कि कपल रूम होता है। योंगसे थोड़ा हेजिटेट हो जाता है और कहता है कि सारे रूम्स बुक हो गए थे, इसीलिए मुझे ये रूम बुक करवाना पड़ा। जिस पर योंगसे कहता है कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार होटल में रूम बुक किया हो। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं मैंने किया है। योंगसे पूछता है किसके साथ? तो सोंग चाचा कहती है पेरेंट्स के साथ। योंगसे कहते हैं अच्छा। फिर योंगसे बेड पर बैठ के कहता है ये कितना सॉफ्ट है। सोंग चाचा कहती है रियली, और वो भी बेड पर बैठ जाती है। फिर योंगसे कहता है लेकिन यहाँ पर डबल बेड नहीं है, सिर्फ यही है। जिस पर सोंग चाचा कहती है अब हम कैसे सोएंगे? योंगसे और सोंग चाचा एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी योंगसे सोंग चाचा को देखते देखते उसके करीब आता है उसे किस करने के लिए। उसे किस करने वाला ही होता है कि सोंग चाचा का फ़ोन बज जाता है। उसे फ़ोन लांतियान का आया होता है और लांतियान उसे पूछता है कि क्या तुम योंगसे के साथ हो? योंगसे वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। लांतियान फिर से पूछता है सोंग चाचा क्या तुम योंगसे के साथ हो? जिस पर वो कहती है नहीं। जिस पर लांतियान कहता है उसने भी प्लेन मिस कर दिया है और मुझे लगा कि शायद तुम योंगसे के साथ हो। लांतियान कहता है तुम कहाँ हो? पीछे इतनी खामोशी क्यों है? सोंग चाचा कहती है मैं होटल में हूँ। लांतियान कहता है कौन सा होटल? जिस पर सोंग चाचा कहती है जहाँ हम ठहरे थे उसके पास ही एक होटल है वहाँ। लांतियान कहता है अच्छा गुड, क्या तुम एम्बेसी गई थी? जिस पर सोंग चाचा कहती है मैंने अपना पासपोर्ट फाउंड कर लिया है। जिस पर लांतियान कहते हैं अच्छा तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है? कहाँ से मिला? वो जल्दी से बोलती है इन माई पर्स, मतलब मेरे पर्स में। तभी वो घबरा जाती है और कहती है नहीं, एयरपोर्ट के पास। और लांतियान को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। फिर सोंग चाचा लांतियान को कहती है कि मैंने अपना बाथटब फिल कर लिया है, मुझे नहाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और फ़ौरन से कॉल कट कर देती है। लांतियान को बहुत अजीब लगता है, जैसे उसे पता लग रहा हो कि सोंग चाचा उसे जान छुड़वा रही है। फिर लांतियान सीधा योंगसे को कॉल करता है। योंगसे उसकी कॉल पिक करता है और योंगसे से बताता है कि मेरा कुछ रह गया था,
जब मैं वापस लेने गया तो इसलिए मैं लेट हो गया और मेरा प्लेन मिस हो गया। लानध्यान कहता है अब तुम कहाँ हो, जिस पर योंगसी कहता है होटल में। लानध्यान कहता है कौन सा होटल। योंगसी कहता है स्टॉप एट, मैं कल आ जाऊँगा और फिर बात करेंगे, गुड नाइट, बाय बाय। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है और लानध्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। लानध्यान को पूरा शक हो तो गया ही था कि वो दोनों साथ है एक ही होटल में। अब आगे देना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।